सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 19 के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो 19 है ये है क्या? तो उद्देश्य में ये है मरोदभिद परिस्थितियों में, ठीक है, परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादपों का अध्ययन। तो हमें किसका अध्ययन करना है? जो मरोदभिद मतलब शुष्क उद्भिद होते हैं, शुष्क स्थल होते हैं जहाँ पर, अर्थात जहाँ पर पानी की कमी होते हैं, ऐसे स्थलों को मरोदभिद, ठीक है, मरोदभिद परिस्थितियाँ कहते हैं, ठीक है, या शुष्कोद्भिद परिस्थितियाँ कहते हैं। समझ गए? जहाँ पर क्या रहती है? जल की कमी रहती है और वहाँ पाए जाने वाले पौधों को मरोदभिद, शुष्कोद्भिद या फिर जीरोफाइट्स कहते हैं। तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो वही इन्हीं का अध्ययन करना है। तो क्या होते हैं जीरोफाइट्स? आप समझ गए होंगे। मरोदभिद क्या होते हैं, शुष्कोद्भिद क्या होते हैं? तो वे पौधे जो ऐसे स्थलों पर उगते हैं जहाँ पर जल की कमी होती है, अर्थात या ये भी कह सकते हैं अर्थात में कि जहाँ का वातावरण शुष्क होता है, ऐसे स्थलों पर उगने वाले पौधों को मरोदभिद पौधे कहते हैं या शुष्कोद्भिद पौधे कहते हैं। ये बात समझ गए होंगे। तो हम मरोदभिद पौधों का अध्ययन करना है। इसके पहले हमने जो 18वां प्रयोग था और 17वां था उसमें जलोद्भिद किया था, हाइड्रोफाइट्स पौधों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो अब ये उद्देश्य आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद आवश्यक सामग्री क्या है? तो ताजी का मतलब एक पौधा होना चाहिए या फिर परिरक्षित प्रतिदर्श स्पेसिमेंस होना चाहिए। मतलब जो आपने लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में क्या किया है कि उसको प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। तो परिरक्षित करके रखा है, उसका एक प्रतिरूप होना चाहिए। समझ गए? प्रतिरूप का मतलब होता है कि जो फॉर्मेलिन के अंदर एक जार टाइप का होता है, फ्लास्क होते हैं, उनमें क्या कर दिया जाता है? अंदर बंद करके रख दिए जाते हैं, फॉर्मेलिन में परिरक्षित कर दिए जाते हैं जिससे नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो प्रतिदर्श रखा होगा या स्पेसिमेंस रखा होगा उसको आपको पहचानना होगा कि कौन सा मरोदभिद पौधे का है, क्या है। फिर उसको पहचान करके आपको बताने होंगे, उस पर कमेंट्स लिखने होंगे। तो हमें किस पौधे का बनाना है, क्या करना है, ये हम चित्र आपको दिखा रहे हैं, फिर आपको पहचान लेना है। तो देखें, ये रहा चित्र। आपने चित्र देख लिया होगा। चित्र देखा है तो क्या है? चित्र को पहचान भी लिया होगा। समझ गए? क्या कर लिया होगा? चित्र को पहचान लिया भी होगा कि कौन सा चित्र है, ठीक है। आपने पहचाना है तो ये किसका है? नांगफनी का है, ठीक है। तो नांगफनी में जो पौधा है, ठीक है, उसमें क्या हो गए हैं? जो एक कांटेनुमा संरचनाएँ दिख रही हैं, ये क्या है? कांटेनुमा जो संरचनाएँ हैं, ये पहले क्या थी? पत्तियां थी, ठीक है। इसमें देखो कहीं पत्ती नहीं दिख रही। तो पहले क्या थी? एक पत्तियां थी। जो कांटे हैं ये क्या थी? पत्तियां थी। लेकिन क्या हुआ कि इनसे क्या होता था? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, क्योंकि आपको सबको पता है कि पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र पाए जाते हैं तो रंध्र से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी तो जल की हानि होगी, और जल की हानि होगी तो क्या होगा? ये पौधे सूख भी सकते हैं क्योंकि जल की वैसे ही कमी है, या इन्हें और अधिक कार्य करना पड़ेगा जिसमें ऊर्जा अधिक खर्च होगी। समझ गए? तो अब ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं। अब ये कांटे बन गए पत्तियां। तब कांटे जब बन गए पत्तियां तो इनमें रंध्र भी नहीं रहे और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी नहीं होगी। तो ये बात एक समझ गए होंगे कि पत्तियां किस में बदल गई? कांटों में बदल गई। अब बताओ, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो रुक गई, ठीक है। लेकिन अब कौन सी क्रिया? आपको पता पत्तियों का कार्य क्या होता है? पत्तियों को पौधों की रसोई घर कहते हैं। समझ गए? रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्तियों में ही तो भोजन बनता है। पत्तियां हरी होती हैं। अब तो ये कांटे में बदल गई तो समस्या उत्पन्न हो जाती है भोजन की। अब भोजन की कैसे व्यवस्था होती है? तो इसलिए क्या करता है? जो तना था वो चपटा हो जाता है और मांसल हो जाता है और हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब मांसल हो गया, हरा हो गया और चपटा हो गया, अर्थात पत्ती के समान हो गया। कैसा हो गया? पत्ती के समान हो गया। एक है तो तना, लेकिन किसके समान हो गया? पत्ती। और पत्ती को क्या कहते हैं? पर्ण, ठीक है। तो पर्ण कहते हैं और तने को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। इसीलिए इसका नाम जो पड़ेगा वो नाम क्या होगा? पर्णाभ स्तंभ, फाइलोक्लेड। आप समझ गए होंगे। पत्ती को क्या कहते हैं? पर्ण, ठीक है।
तो पर्णाभ मतलब पत्ती के समान और स्तंभ, तो इसका नाम क्या पड़ गया, पर्णाभ स्तंभ। तो ये बात समझ गए होंगे। और जो कांटे होते हैं छोटे पौधे हैं, बहुवर्षीय पौधे हैं, तो अब क्या होगा, अगर ये कांटे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा कि कोई भी वो आएगा, इसमें जंतु आएगा घास का चरने वाला, और चरने वाला होगा तो वो इसको ही काट के खा जाएगा। कांटे होते हैं, जैसे ही वो खाने को करता है तो ये कांटे क्या हो जाते हैं, उनके मुँह में घुस जाते हैं और वो दूर भाग जाते हैं। तो ये अपनी सुरक्षा भी करते हैं, तो इनकी कांटों से रक्षा भी होती है कि ये बचे रहते, कोई भी जानवर इनको खाता नहीं, चरता नहीं है। ये बात समझ गए होंगे। तो आप वीडियो को पुश करके रोक करके आप इस चित्र को क्या कर लेंगे, बढ़िया से अपनी कॉपी पर प्लेन पेपर पर बना लेंगे, छाप लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और समझ तो गए ही होंगे, तो आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कमेंट्स इसके बताएंगे। तो अब चलते हैं, हम कमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, आपने पहचाना और पहचान करके नांगफनी है, ये आपने पहचान लिया कि नांगफनी है। अब नांगफनी का क्या है, तो पर्णाभ स्तंभ आपको ये बता दिया नाम इसका कैसे पड़ा, क्योंकि स्तंभ जो है किसके समान हो गया, पत्ती के समान, इसलिए इसको पर्णाभ स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ये बात जान गए होंगे। तो अब आगे देख लेते हैं, कमेंट से रहे ये। तो पहला कमेंट से आप क्या है, लक्षण क्या है, ये है मांसल बहुवर्षीय शुष्कोद्भिद पादप है। जो आपके सामने रखा गया पौधा है वो कैसा है, एक तो नांगफनी का है और उसका क्या है, पर्णाभ स्तंभ है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे पर्णाभ, जो पर्ण क्या थे, कंटक, ठीक है। तो पत्ती जो, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसकी पत्तियाँ क्या है, पत्तियाँ बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। ये दूसरा पॉइंट है कि जो नांगफनी की पत्तियाँ हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, तो बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, बाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकने के लिए, जल की हानि को रोकने के लिए पत्तियां किस में बदल गई हैं, कांटों में बदल गई हैं। समझ गए। अगला देख लेते हैं, तने पर उपस्थित कांटे चरने वाले जंतुओं से रक्षा करते हैं। एक तो ये था बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को तो रोकते ही हैं, साथ ही साथ जो चरने वाले जंतुओं से इस पौधे की रक्षा भी करते हैं कि ये इसको चर ना जाए, तो ये चरने से भी बचाते हैं कांटे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, तो इसका तना रूपांतरित होकर के चपटा क्या होता है, चपटा व हरा होकर पत्तियों के समान हो जाता है। देखो, अब जब जो पत्तियां थीं वो किस में परिवर्तित हो गई, कांटों में परिवर्तित हो गई। तो आपको पता है जब पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाएगी तो इसमें किसकी भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहते हैं, इसलिए वहाँ पर भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पत्तियां कांटों में बदल गई। तो जब पत्तियां कांटों में बदल गई तो भोजन की तो आवश्यकता है ही, तो इसलिए तना भी रूपांतरित होता है। और जब तना रूपांतरित होता है तो वो किस में रूपांतरित हो जाता है, पत्ती के समान हो जाता है। इसलिए देखो, इसमें लिखा भी है कि चपटा होकर हरा होकर पत्ती के समान हो जाता है। इसलिए इस प्रकार तनों को, मतलब इस प्रकार के तनों को क्या कहते हैं, पर्णाभ स्तंभ या फाइलोक्लेड कहते हैं, ठीक है, फाइलोक्लेड कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट है, इस प्रकार रूपांतरित तना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। मतलब इस प्रकार से जो पर्णाभ स्तंभ हो गया, पत्ती के समान हो गया, तो ये भोजन बनाने का कार्य करता है, ठीक है, वो भोजन बनाता है। और भोजन बनाने के साथ साथ क्या करता है, इस प्रकार से रूपांतरित तना मांसल होकर के जल संग्रह का भी कार्य करता है, क्योंकि जल भी स्टोर रहता है। आप अगर किसी भी मरोद्भिद पौधे को देखो तो मांसल मोटा सा होता है, उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर से वो निकलेगा गूदे सा, और उसमें जो जल अधिक रहता है। जैसे आप एलोवेरा देखा होगा, उसके अंदर जेल सा निकलता ना। हाँ, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, तो क्या है, तने पर उपचर्म का मोटा आवरण पाया जाता है जो जल हानि को रोकता है। जो तना है उस पर एक मोटा सा आवरण है, ठीक है, उपत्वचा का या उपचर्म का, जो क्या करता है, जल हानि को रोकने का कार्य करता है। ये जो उपचर्म है, आवरण है, जल हानि को रोकता है। अगला है, इन पौधों में सुविकसित जड़ तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से
क्या हो जाते हैं, नागफनी जो है पौधा है और उसका क्या पढ़ा हमने, प्रणाभ स्तंभ। ठीक है, ये प्रणाभ स्तंभ के बारे में सब लोगों ने क्या किया है, जाना है। आप लोग सब लोग क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे।